हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन आती है, का नाम होता है हीट इक्वेशन। और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपके पास अच्छा, आपको हीट इक्वेशन के बारे में तो मालूम होगा। हीट इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है? डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इट इज अ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, जब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपके पास द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों जगह अप्लाई करोगे तो जरा प्रोसीजर है यहाँ पर थोड़ा छोटा सा। जहां भी आप डेल यू बाई डेल टी देखोगे तो आपके पास क्या लगेगा? डेल यू बार सी डिवाइड बाय डी टी। और ये यहाँ याद रखना, जो यू बार सी का मतलब होता है वो होता है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एक्स कॉमा टी के बराबर। ठीक है, यानी कि यू ऑफ एक्स कॉमा टी कोई भी फंक्शन होगा, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा? यू बार सी। और आप जहां भी देखोगे डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहां पे डेल स्क्वायर आप देख लो क्या करोगे? माइनस का 2 बाय रूट पाई एस यू ऑफ एक्स जीरो कॉमा टी और माइनस एस स्क्वायर यू बार सी, आपको ये लगाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर u ऑफ x कॉमा टी दिया गया हो, यानी कि जैसे कि ये वाली कंडीशन दी गई हो u x जीरो कॉमा टी, तो याद रखना जब भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जब मैं सॉल्व करने जाऊं तो आपको ये कंडीशन अगर दिख जाए तो याद रखना वो सॉल्व होगी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स की हेल्प से। ये भाई याद रखना, ये एक एप्लीकेशन है किसकी? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। अब जल्दी से इसको यहाँ तक नोट कर लो, फटाफट से एग्जाम्पल लेके आते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से आप हीट इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई। चलो भाई, हमारे पास आपके सवाल स्क्रीन पर आपका सवाल मौजूद है। तो भाई यहाँ गौर से देखेंगे कि आपको एक हीट इक्वेशन गिवन है और कह रहा है x भी 0 से बड़ा है, t भी 0 से बड़ा है, सच दैट u ऑफ x 0 कोमा टी आपको गिवन है। मैंने आपको बता दिया एक बात कि अब u x 0 कोमा टी आपको बात जहां भी गिवन हो किस चीज का इस्तेमाल करना है? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, और आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है u ऑफ x कोमा 0 1, जब x 0 और 1 के दरमियान है, अगर 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू कितनी है? 0। ये आपको कंडीशंस हर सवाल में गिवन होंगी। तो भाई करना क्या है? अब दोनों जगह पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों जगह क्या ले लिया? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। मैंने बताया जहां भी डेल यू बाई डेल टी है क्या करोगे? डी यू बार सी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस का रूट 2 बाय पाई एस यू एक्स of 0 t minus s square u bar c। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जब भी हम इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे देख चेक करो u of x t क्या दिया हुआ है? 0, यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। बचा क्या? डेल u बार c डिवाइड बाय डेल t इज इक्वल्स टू क्या बचा? आपके पास बचा माइनस एस स्क्वायर यू बार सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है और ये मेरे ख्याल से एक सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? डेल u बार सी डिवाइड बाय u बार सी को नीचे उतारते हैं और माइनस का एस स्क्वायर डी टी यहाँ करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं और दोनों साइड पर क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। सेपरेबल वेरिएबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो उसका डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है तो क्या होगा? ln u बार सी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी प्लस ए। अच्छा, मैं इस a को log a भी लिख सकता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो क्या होगा? log u बार सी माइनस log ऑफ a इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी। जब ये लिखूंगा तो ये हो जाएगा u बार सी डिवाइड बाय a इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी। जब मैं दोनों जगह पे e की पावर लूंगा तो यहाँ देखना गौर से, तभी ये e की पावर लूंगा तो ये बराबर आएगा u बार सी इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी टाइम्स a। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? u बार c का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ x t इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी के साथ a। अब मुझे इस a की वैल्यू चाहिए। अब मैं एक काम करूंगा, मैं कहता हूँ t की जगह 0 पुट करो। जब भी t की जगह 0 पुट होगा तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ x 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी टाइम्स a आ जाएगा।
लेकिन जब मैं टी की जगह 0 पुट करूंगा तो ये भी के फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मुझे ये जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा किसकी वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा। तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रहा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्या होती है, √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक करेंगे। और आपका फंक्शन क्या है, 1 के साथ क्या आता है आपके पास, cos sx और dx इक्वल टू a। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे देखना कैसे आएगी, a आपका बराबर हो जाएगा √2/पाई। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा साइन sx डिवाइड बाय s फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ से क्या निकलेगा आपकी a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, √2/पाई। और यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, साइन s अपॉन s, साइन s अपॉन s। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर कांस्टेंट। जब आपके पास वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आ गई तो एक काम नहीं करूं, क्या काम करूं, यहाँ पुट कर देता हूँ ना भाई, ये तो इक्वेशन थी मेरे पास, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा आपके पास, ये आएगा u बार c इज इक्वल टू e की पावर माइनस s स्क्वायर t। a की वैल्यू क्या पुट करोगे, √2/पाई और कितना आ जाएगा, साइन s डिवाइड बाय s। तो आपके पास ये आ गया। लेकिन सर आप तो बोलोगे आपका आंसर नहीं आया, क्यों, ये u बार c था, मुझे क्या चाहिए, u ऑफ x, t, यानी कि इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना पड़ेगा, जब भी जाके बताऊंगा मेरी इंटीग्रेशन हो गई। तो कुछ भी नहीं करना हमारे को, जब मैं इसको u ऑफ x, t लिखूंगा तो यहाँ पे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है, √2/पाई। बल्कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, fx इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसका fx इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f ऑफ s, जो कि क्वेश्चन में निकाल लिया उसका fs। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos sx और dx। कुछ भी नहीं करो, बस ये उठा के यहाँ रख दो। ये आपके पास आ जाएगा u ऑफ x, t इज इक्वल टू क्या आएगा, √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। fs की वैल्यू कितनी थी, पूरी पूरी e की पावर माइनस s स्क्वायर t √2/पाई साइन s डिवाइड बाय s। और आगे कितना आ जाएगा, कोसाइन sx और ds। यह लग जाएगा, आपको पता है लग जाता है। यहाँ पे क्या लगाना है, ds लगाना है। अब देखो √2/पाई क्या बनेगा, 2/पाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, u ऑफ x, t डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और साइन s डिवाइड बाय s। और आगे कितना आ जाएगा, कोसाइन sx और इसके साथ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस s स्क्वायर t और ds। अब इस इंटीग्रेशन को, ये नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, में सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो आपके पास इस इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो न्यूमेरिकल मेथड हमारा यहाँ पर काम का नहीं है। तो अब इसको जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके पास बेसिकली यही आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, हीट इक्वेशन को सॉल्व करा, किसकी हेल्प से, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, और बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसके कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ताकि आपको और अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कोई सी भी हीट इक्वेशन हो, कोई सी भी कंडीशन हो, तो कैसे सॉल्व इसको करना है, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी को आगे चलते हैं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट इक्वेशन बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो भाई आपको दोबारा से एक इक्वेशन गिवन है और आपको अब दो कंडीशन यहाँ पर पहले से गिवन कर दी। अब देखो यहाँ पे u(x0, ts) का मतलब क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज होगा। जल्दी से इस्तेमाल करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del u बाय del t इज इक्वल टू द फोरियर, अच्छा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del स्क्वायर u बाय del x स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, del u बार c डिवाइड बाय del t इज इक्वल टू 4 टाइम्स कितना आएगा, माइनस का √2/पाई s u x 0, t और माइनस s स्क्वायर u बार c। ये आपका क्या लग गया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ से क्या आएगा, du बार c डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा आपका डेल्टा। आपको कोई भी कंडीशन दी हुई डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4 √2/पाई s डेल्टा और माइनस s स्क्वायर u बार c, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा del u बार c डिवाइड बाय del t प्लस s स्क्वायर u बार c इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स 2/पाई s और डेल्टा।
अब क्या आप देख सकते हो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बनी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे किया जाता है? बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इस वाले फंक्शन को हम ई की पावर में लिख लेते हैं इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन एस स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी इंटीग्रेशन एस स्क्वायर टी आपका क्या आ गया? यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है सॉल्व कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं भाई हाँ 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 यू बार सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को माइनस एस स्क्वायर टी प्लस एस स्क्वायर टी के साथ इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन -4 2 बाय पाई और एस डेल्टा। यहाँ पे थोड़ा गौर से लिखेंगे एस और डेल्टा। एस डेल्टा लिखने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोबारा से मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर टी और आगे क्या लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू डी टी और प्लस का कोई एनी कांस्टेंट ए। अब इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ बनकर आएगा। चलो भाई आगे सॉल्व करेंगे। जब आगे सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा यू बार सी ई की पावर एस स्क्वायर टी। यहाँ पे देखो सारा का सारा कांस्टेंट, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होगी। जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 4 अंडर रूट 2 बाय पाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एस डेल्टा और ई की पावर एस स्क्वायर टी की जब इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? एस स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का ए। तो एक एस से एक एस यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो इसको नीचे उतार देता हूँ। मैंने कहा यू बार सी इज इक्वल टू -4 2 बाय पाई, ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर एस स्क्वायर टी। जब यहाँ से उतारोगे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा आपके पास डेल्टा डेल्टा और प्लस की साइन लगाओगे और यहाँ पर एक नीचे एस बच रहा है। और जब ए के पास जाओगे तो क्या बचेगा? ए टाइम्स ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी बचेगा। अब वही कंडीशन आपने क्या करना है? ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसका मतलब क्या होता है? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स कॉमा 0 होता है। जब ये एक्स कॉमा 0 है तो बराबर किसके आएगा? 4/2 बाय पाई डेल्टा अपॉन एस प्लस ए टाइम्स। अब यहाँ पे मैंने 0 रखा, इसका मतलब क्या हुआ? ई की वैल्यू 1 हो गई। जब ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है तो इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म 0 के बराबर होगा। जब 0 के बराबर है तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 4/2 पाई। जब यहाँ 0 होगा तो यहाँ के प्लस हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट को उठाऊंगा, यहाँ पुट कर दूंगा मेरी इक्वेशन के अंदर, तो बेहतरीन तरीके से मेरा रिजल्ट बाहर आएगा। वो कैसे? अब ये लिखूंगा यू बार सी इक्वल टू, मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी? इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पहुंचा था। तो यहाँ से जो इक्वेशन ये वाली आई थी इसको मान लो कुछ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आएगा आपके पास -4, ये हो जाएगा 2 बाय पाई डेल्टा अपॉन एस प्लस ए टाइम्स 4 2 बाय पाई डेल्टा अपॉन एस। अब यहाँ से जरा कॉमन निकालो। यू बार सी जब यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना कॉमन आएगा भाई? 4 कॉमन आ रहा है, 2 बाय पाई कॉमन आ रहा है, डेल्टा भी कॉमन आ रहा है और एस भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? मेरे ख्याल से इस ए की जगह ही रखा था मैंने, तो ई की जगह आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर टी। देखना जरा, थोड़ी सी गलत मिस्टेक हुई थी, सॉल्व हो गया। अब जब इस सारा कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी और अंदर बचेगा माइनस का 1। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? इसकी आ गई। लेकिन अभी भी यू बार सी है। अगर मैं इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो यहाँ पर जो इंटीग्रल सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, यू ऑफ एक्स कॉमा टी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, बल्कि नहीं 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आपके पास क्या बचेगा? यहाँ 4 हैगा, ये आ गया 4 डेल्टा अपॉन एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी -1 और आगे कितना आ जाता है? कोसाइन एस एक्स और आगे कितना आएगा? डी एस। तो बेसिकली दिस इज द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ माई हीट इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो बात को? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना आ रही होगी। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पर, फटाफट से उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। ये भी आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस। आपको इनिशियल कंडीशन की मदद से जो आंसर मिलता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सेम इक्वेशन है और कुछ नहीं करना। दोबारा से क्या करोगे? Fourier cosine transform of del u by del t is equal to the Fourier cosine transform of del square u by del x square। टेंशन लेने की बात है नहीं। ये हो जाएगा आपके पास del u बार c डिवाइड बाय del t इज इक्वल टू सिंपल सी बात -2 बान पाई और
एस यू एक्स ऑफ 0 टी और आगे कितना आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर यू बार सी। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, हर जगह यूज होगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा डेल यू बार सी डिवाइड बाय डेल टी। अब यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 0 टी की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली 0, तो ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो लेने की जरूरत है नहीं, माइनस एस स्क्वायर यू बार सी ऐसे का ऐसे रहेगा। दोबारा से क्या बन गई, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोबारा से क्या करेंगे, डेल यू बार सी डिवाइड बाय यू बार सी इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस एस स्क्वायर डी टी। पॉजिटिव कोई ए कांस्टेंट रखेंगे और दोनों साइड पर इंटीग्रेशन ले लेंगे। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा एल एन यू बार सी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी प्लस लॉग ए लिख सकता हूँ। इसको जब यहाँ लेकर आऊंगा तो यू बार सी और माइनस का लॉग ए इज इक्वल टू माइनस का एस स्क्वायर और टी बचेगा। जब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से करते हैं, चलो यही कर देता हूँ एक स्टेप। ये जाएगा लॉग u बार c डिवाइड बाय a इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी। जब इस पे e की पावर लूंगा तो ये हो जाएगा u बार c इक्वल टू e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी टाइम्स a। दोबारा से वही कंडीशन बनी, लेकिन यहाँ पे अब कंडीशंस अलग हैं, इसकी मदद से मुझे काम करना है। तो अब मैं a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा कि इसके अंदर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ x t के अंदर किसके बराबर है, e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी टाइम्स a के बराबर। जब यहाँ t की जगह 0 पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा किसके, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ x 0 के। क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x के साथ कितना आ जाएगा, कोसाइन एस एक्स और डी एक्स आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो आपके पास क्या आएगा, √2 बाय पाई। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय पार्ट से तो यहाँ पे देखो आप, जब x को छोड़ेंगे कि कितना डिफरेंशिएशन आएगा इसका, साइन एस एक्स डिवाइड बाय एस एंड प्लस आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अब cos एस एक्स डिवाइड बाय एस स्क्वायर। और यहाँ से क्या पुट कर दोगे, 0 से लेके 1। ये मैंने बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किया। अगर आपको बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर सुन लो क्या होता है, u डॉट v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस द डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पे कितना आ जाता है dx। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूले से मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 1 तक लिमिट पुट करूंगा। भाई पहले 1 पुट करो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, जहां जहां x से वहां 1 पुट होगा उनके किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करी थी, x के रिस्पेक्ट में 1 पुट करो। ये जाएगा आपके पास साइन s अपॉन s प्लस कॉस s अपॉन s स्क्वायर एंड माइनस, जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर। तो दिस होल वैल्यू कॉल्ड a। पूरी वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। इसको उठाओ जरा, कहाँ पुट करोगे, अपने फंक्शन में। अब फंक्शन वाली क्वेश्चन कहाँ आई थी भाई, ढूंढ के बताओ कहाँ है। भाई हमने ये सॉल्व किया, ये आई थी, तो इसकी जगह क्या रख दोगे, पूरा पूरा ए रख दोगे। तो आपका जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आया वो कितना आया, ए की वैल्यू रखेंगे √2 बाय पाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एस अपॉन एस प्लस कोसाइन एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 बाय एस स्क्वायर e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। इस इक्वेशन की जगह मैंने क्या कर दिया, a की वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, u बार है, इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल दूंगा। यहाँ करके क्या हो जाएगा, बाय इनवर्स हुई है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कैसे लगाऊंगा, √2 पाई इसका आ जाएगा, √2 पाई इसका आ गया, और एक √2 पाई आपके फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये पूरा फंक्शन लिख दो इसके आगे, ये हो जाएगा साइन s अपॉन s प्लस कोसाइन s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर और e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी, और कितना आ जाएगा ds। अब ये √2 पाई क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कुछ कमी लग रही है, कोसाइन एस एक्स की, शाबाश। यहाँ पे क्या लग रही है कमी, कोसाइन एस एक्स की कमी लग रही थी, क्योंकि फोरियर इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म में कोसाइन एस एक्स आता है। जब कोसाइन एस एक्स आ गया तो यहाँ पर क्या करोगे, फाइनल सोल्यूशन होगा u ऑफ x टी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपके पास साइन s अपॉन s प्लस कोसाइन s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर e की पावर माइनस एस स्क्वायर टी, और कोसाइन एस एक्स और ds। तो बेसिकली जो ये इंटीग्रल सोल्यूशन आया वो किसका है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस इनिशियल कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर है।
जब आप इसको न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल आज करवाई, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या हीट इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।